ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब भी हम अपने प्रॉपर्टी को सेल करते हैं या किसी प्रकार की हमारी पुश्तैनी जमीन थी उन्हें अगर हम सेल करते हैं तो उसमें टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। और ये कितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है ना कि जब तक आप किसी सीए से कंसल्ट ना करें वो आपको एक्चुअल बता ही नहीं पाएगा कि ये एक्चुअली कैलकुलेट कैसे होता है। और बहुत से लोग इस कंफ्यूजन में जिनका टैक्स नहीं भी लगना है वो भी क्या करते हैं, वो भी जाकर के ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जहां कि उन्हें लगता है कि टैक्स लगने वाला है, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारी ऐसी बॉन्ड्स आती है जहां की जो कि आप प्रॉपर्टी सेल करते तभी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपका रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन डिपार्टमेंट का जो भी बॉन्ड्स आता है उसमें आपको प्रॉपर्टी सेल पर कोई टैक्स नहीं लगता अगर आप उस बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो। या अगर आप प्रॉपर्टी सेल करके आप तुरंत इंस्टेंटली प्रॉपर्टी ही लेते तो भी आपको किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। NHAI का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अगर बॉन्ड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहां आपको टैक्स नहीं लगता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि उन सभी बॉन्ड्स में इंटरेस्ट काफी कम होता है, वो इंटरेस्ट 4% से लेकर के 6% तक भी हो सकता है। तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं या सेल करने वाले हैं या आप सेल कर चुके हैं तो उसके पैसे को कैसे आप यूटिलाइज करें ताकि आपका टैक्स उसमें नहीं लगे। तो चलिए इस वीडियो में हम इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहे। चलिए तो एग्जांपल के लेते हुए हम लोग आज जानेंगे कि एक प्रॉपर्टी अगर आपने लिया है तो किस किस कंडीशन में आपको टैक्स लगता है। देखिए दोस्तों, सिंपल बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाना चाहूंगा। जब आपका सेल ऑफ प्रॉपर्टी आ रहा है तो वहां पर दो प्रकार का टैक्स लगता है। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, जिसे SCGT कहते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ये क्या लगता है, ये तब लगता है जब आपने किसी प्रॉपर्टी को आपने परचेज किया है और सेल कर दिया है 24 मंथ्स, यानी कि 2 सालों के अंदर। अगर 2 सालों के अंदर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, मान लेते एग्जांपल लीजिए कि आपने कोई फ्लैट खरीदा, एग्जांपल लीजिए कि आपने सोनारी में एक फ्लैट खरीदा प्रॉपर्टी जिसका प्राइस था 80 लाख रुपए और वो डेट था आपका 2021। मान लेते हैं कि 2021 सितंबर में आपने खरीदा, ठीक है। अब अगर आप इस फ्लैट को बेचते हैं 2023 दिसंबर में और आपका ये जो प्रॉपर्टी का प्राइस 80 लाख रुपए से बढ़कर हो जाता है 1 करोड़ 20 लाख, ठीक है, तो अब वहां पर आपका कैपिटल गेन टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, अब मैं बताता हूं। आपको गेन कितने का हो रहा है, अराउंड 40 लाख रुपए का। अब एक इंडिविजुअल का इसमें टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, बहुत सिंपल है। अगर इस केस में क्या हो रहा है, क्योंकि आपने 24 मंथ्स के पहले प्रॉपर्टी को सेल कर दिया है तो ये आपका आ जाता है कहाँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में ये आ जा रहा है। यहाँ टैक्स कैसे लगेगा, एज पर एप्लीकेबल टैक्स स्लैब, यानी कि अगर आप 10% के टैक्स स्लैब में है तो आपको यहाँ पर 10% टैक्स देना होगा, यानी कि 4 लाख रुपए। अगर आप 15% के टैक्स स्लैब में है तो आपको 15% टैक्स देना होगा, यानी कि 6 लाख रुपए। अगर आप 20% के टैक्स स्लैब में है तो आपको 20% टैक्स देना होगा, 8 लाख रुपए। और उसी प्रकार वाइस वर्सा, आप अगर 30% में है तो 30%, या आप जिस स्लैब में है उस अनुसार आपको टैक्स लगेगा। ये तो हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बारे में। अब जानते हैं कि अगर ये प्रॉपर्टी आपने सेल किया 10 सालों के बाद, उस केस में क्या होगा। अगर ये प्रॉपर्टी आपने 2021 में लेकर के 2031 में सेल कर रहे हैं सितंबर महीने में और इस प्रॉपर्टी का दाम 80 लाख रुपए से बढ़ करके हो गया है 4 करोड़, यानी कि आपका टोटल गेन कितना हुआ है, टोटल गेन हो रहा है 3.2 करोड़, ठीक है। अब इसमें कितना आपको टैक्स लगेगा, जाहिर सी बात है ये अब आपका क्या हो जा रहा है, ये LTCG में आ रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, LCGT में आपका ये आ जाएगा।
अब यहाँ पर आपका टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा हम लोग को एक टेबल का सहारा लेना पड़ेगा, जिसको कि कहते हैं कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। मतलब कि आपका इन्फ्लेशन के अनुसार आपको गेन कितना हुआ, उसको हटाते हुए उसके बाद का जो अमाउंट बचता है उस पर आपको टैक्स लगता है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई का दर क्या बढ़ रहा है और आपके प्रॉपर्टी किस दाम से बढ़ रही है, उन दोनों को जब कैलकुलेट करते हैं उस बीच का डिफरेंस में आपको टैक्स लगता है। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए एक चार्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लिंक मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहेंगे तो यहां से भी इस चार्ट को निकाल सकते हैं। अब ये चार्ट क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स CII, ये क्या बन रहा है कि 2001 से 2 में अगर कोई प्रॉपर्टी आपने ली थी तो उसका कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है 100, ठीक है। यानी आपको अगर बहुत आसान इसको मैं कैलकुलेशन करूंगा, इसको देखिए ये होता क्या, पहले इसको समझिए। कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन मतलब कि कहा जाता है कि ये एक इन्फ्लेशन का रेट, एक जमीन का, एक प्रॉपर्टी का महंगाई का दर के लिए गवर्नमेंट ने ये इसे बनाया। अब 2002-3 में क्या था 105, इसी प्रकार देखिए ये बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे कैलकुलेशन के लिए दिया गया। अब इसको देखते हैं अपने एग्जाम्पल के तौर पे। आपने सोनारी में फ्लैट लिया था 80 लाख रुपए में, कब लिया था 2021 सितंबर में, ठीक है। तो माफी चाहूंगा इसमें थोड़ा सा गड़बड़ होगा, हम लोग को बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इसको लेते हैं कि चलिए आपने प्रॉपर्टी 2021 के बजाय 2011 में आपने लिया था और आप इसे 2021 सितंबर में सेल कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आगे का इन्फ्लेशन कैसा रहेगा इसका अंदाज हम लोग अभी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को बैक कैलकुलेशन में जाकर के ही समझना पड़ेगा। आगे का कैलकुलेशन हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कर सकते हैं, क्योंकि एक अंदाज रहेगा और उसमें क्योंकि आपके टैक्स स्लैब के अनुसार जा रहा है इन्फ्लेशन, हम लोग का आगे कैसा रहेगा इसका अंदाज नहीं लगा सकते, पिछला कैसा था ये समझ सकते हैं, उसके अनुसार आगे का डिसीजन ले। अब देखिए अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 2011 में लिया था सोनारी में, जिसका प्राइस था 80 लाख रुपए, और फिर आपने उसी प्रॉपर्टी को 2021 में सेल कर दिया, ठीक है। प्राइस था उसका कितना, प्राइस है उसका 4 करोड़, 4 करोड़ रुपए का आपका फ्लैट का वैल्यू हो गया। गेन कितने का हुआ, 3 करोड़ 20 लाख रुपए का आपका गेन हो रहा है, ठीक है। ये गेन हुआ है। अभी देखिए इन्फ्लेशन के अनुसार हम लोग को देखना होगा कि कितना गेन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाएगा। ये गेन यहाँ से हटा देते हैं। अब आ जाते हैं हमारे कैलकुलेटर पे, टेबल पर। चलिए अब देखते हैं कि 2011 में हमने प्रॉपर्टी लिया था, तो 2011 में देखिए कि प्रॉपर्टी का इन्फ्लेशन का रेट क्या था 184। तो अब हमें क्या करना है, 184 इंटू आपका प्रॉपर्टी का प्राइस क्या था 80 लाख रुपीस, ठीक है। कितना हो रहा है, जो भी 100 अमाउंट हो, x मान लेते हैं। अब इसको क्या करना है, हमें डिवाइड करना है किससे, आपने सेल कब किया तो 2021 में। तो यहाँ पर देखिए डेटा जो हमारे पास अवेलेबल है ये 2018-19 तक का ही है। तो मान लेते हैं कि 2018 में 280 था, तो इधर प्रीवियस देखिए तो अराउंड 8-10 के अनुसार ये बढ़ रहा है। तो मान लेते हैं अगले 2 सालों में इसका इन्फ्लेशन का रेट या 288 हो रहा है, और फिर 2019, 20, 21 में आपका आ जा रहा है 296, ठीक है। ये हो गया आपका इन्फ्लेशन का CII, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। अब अपने को करना क्या है, आपको इस अमाउंट को 296 से डिवाइड कर देना। तो कितना आ रहा है, एक कैलकुलेशन देख लेते हैं। 80 लाख इंटू 184 डिवाइडेड बाय 296। आपको टैक्स अब कितना देना है, टैक्सेबल अमाउंट हो जा रहा है आपका 49.72972, यानी 49,72,972 रुपीज का आपका ये हो गया टैक्सेबल इनकम, ठीक है। ये हो गया आपका टैक्सेबल इनकम। अब इसमें टैक्स कितना लगेगा, इसका 20.8%, ये होता है LCGT, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ये आपका 20.8 फिक्स्ड है। आप चाहे 30% में है, चाहे आप 10% में, आपको देना है 20.08, यानी कि आपका टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा 10,34,378। ये आपका होगा टैक्सेबल अमाउंट। इतना आपको टैक्स देना होगा। कितने के गेन पर, कितना गेन हुआ आपको 3 करोड़ 20 लाख रुपए का अगर आपको गेन होता है, तो
इतना आपको टैक्स आ रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि लोग घबरा जाते हैं कि मैं प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ, इतना गेन आ रहा है, अब इसको मैं बचाऊं कैसे। ये बचाने के चक्कर में क्या होता है, वो गलत जगहों पर निवेश कर बैठते हैं और जहां उनको ज्यादा ग्रोथ मिल सकता था उसके बजाय उनको टैक्स भी लग जाता है, कभी कभार टैक्स नहीं लगता तो ग्रोथ नहीं मिलता है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर दो बॉन्ड्स हमारे पास अवेलेबल है, अगर कोई भी आप में से मित्र हमारे प्रॉपर्टी वगैरह सेल करते हैं तो पहला जो सीए के पास आप जाएंगे तो वो पहले ही बोलेगा बॉस एक काम कीजिए, आप या तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का आप एक बॉन्ड ले लीजिए जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4.5%। लॉक इन कब का है, लॉक इन है 5 सालों का। गेन क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं। दूसरा आप कर सकते हैं NHAI का बॉन्ड, ठीक है, इसका इंटरेस्ट कितना है 5.5%। ये अप्रोक्स में अंदाजन ले रहा हूं, एग्जैक्ट मुझे देखना होगा, ठीक है। लेकिन लॉक इन कितने दिनों का है, इसी के आसपास में होगा लॉक इन आपका, ये भी 5 सालों का। क्या फायदा क्या हो, इसलिए कभी भी अगर आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं और उस पर आपको डर है कि टैक्स आ सकता है, एक सही एडवाइजर से कंसल्ट लीजिए, उसके बाद आप सोचिए कि उस पैसे को आपको फिर वापस क्या जरूरी है प्रॉपर्टी में निवेश करना, या आप उसे कहीं और अच्छी जगह भी निवेश कर सकते हैं, या आप उसे इंश्योरेंस में डालना चाहते हैं। इंश्योरेंस में बेसिकली लोग डालते हैं कि मैच्योरिटी का पैसा आपको टैक्स फ्री मिल जाए, ठीक है। तो इसमें बहुत तरह से आप निवेश कर सकते हैं, बशर्ते पहली चीज है कि आपको कैलकुलेशन सही होना चाहिए। कैलकुलेशन आपका सही होगा फिर आप निश्चिंत होकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आप उसमें से देखिए कितना अमाउंट आपको यहाँ डालना है। जरूरी नहीं है, लोग करते क्या है कि अगर 1 करोड़ का प्रॉपर्टी सेल किए पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपया जो है डाल देते हैं आपका बॉन्ड्स में। डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैच्योरिटी में टैक्स फ्री मिल रहा है। या फिर आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर परचेज करते तो वो तो सबसे बेस्ट है, लेकिन कैलकुलेशन मस्ट है, आपको सही जानकारी होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइए। और जो भी व्यक्ति आपको लगता है कि जिनको इसका जरूरत है, जिनको भी वो प्रॉपर्टी को लेके कंफ्यूज है, उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।